नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं मोदी। दिल्ली रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद यमुना में जल स्तर खतरे से ऊपर। राजस्थान में वसुंधरा लगाएंगी बेड़ा पार, विरोधी गुट फिर सक्रिय। जयपुर में पहले सोमवार पर बारिश ने किया भोलेनाथ का अभिषेक। सालासर में 2 महीने चलेगा शिव पूजन का खास आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। यदि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस आशा का निर्णय लेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला चुनाव तमिलनाडु के रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से लड़ सकते हैं। नामपल्ली में रविवार को 11 राज्यों के भाजपा अध्यक्षों और राष्ट्रीय महासचिवों की क्षेत्रीय सलाहकार बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी दक्षिण में खुद को मजबूती से स्थापित करने के उद्देश्य से मोदी को दक्षिण भारतीय राज्यों में से एक से मैदान में उतारना चाहती है। अधिकांश प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया है कि नरेंद्र मोदी रामनाथपुरम से चुनाव लड़ना चाहिए। वर्तमान में इंडियन मुस्लिम लीग के नवाज कानी इस सीट से सांसद हैं। देश की राजधानी दिल्ली रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद बाढ़ के मुहाने पर है। ऐसा इसलिए कि दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर से भी कम दूरी पर है। हरियाणा सरकार द्वारा यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से ये स्थिति और भी विकट हो गई है। इस खतरे को भांपते हुए ही आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्रीय जल आयोग ने दिल्ली के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। इतना ही नहीं, यमुना के डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय जल आयोग ने भारी बारिश के बाद दिल्ली में बाढ़ की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार सहित सभी संबंधित एजेंसियों को भी चेतावनी जारी की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने हैं। गहलोत पायलट के बीच सुलह हो गई है। बीजेपी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़ा कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। राजे बीजेपी का बेड़ा पार लगाएंगी, लेकिन राजे गुट के सामने शेखावत गुट को साधना बड़ी चुनौती है। बीजेपी आलाकमान का वसुंधरा राजे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि हाल ही में हुई अमित शाह की रैली से ऐसे संकेत मिले हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर कहा है कि विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। सावन के पहले सोमवार को गलता तीर्थ से जयपुर की हर राह में बोल बम ताड़क बोल के जयकारे गूंज उठे। गलता तीर्थ से शहर में विभिन्न शिवालयों के लिए कांवड़ यात्राएं निकली। कांवड़ियों पर इंद्रदेव ने भी मेहरबानी बरसाई। भीगते हुए कांवड़िये शिव जी के जयकारे लगाते रहे। मंदिरों में भी आज सुबह से ही भक्ति का माहौल नजर आया। लोग भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। गलता तीर्थ से शहर के विभिन्न शिवालयों के लिए कांवड़ यात्रा निकली। छोटे छोटे बच्चे भी कांवड़ थामे नजर आए। सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों में भारी श्रद्धा देखने को मिली। सुजानगढ़ के ठरड़ा शिवालय, छापर की पशुपतिनाथ मंदिर और पाबोलव धाम शिव मंदिर सहित कई देवालयों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। वहीं भगवान बालाजी की नगरी सालासर में भी सावन में शिव पूजन का एक खास प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ के पदमपुर भंडारे में 2 महीने तक लगातार शिव पूजन और अभिषेक कार्यक्रम होंगे। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षक अब देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। वे इन संस्थानों में अध्यापन में किए जा रहे नवाचार और तकनीक को समझेंगे। इससे प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस संबंध में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है। इसमें शोध व प्रशिक्षण सुविधा पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23 करोड़ 50 लाख रुपए व्यय होंगे। विभाग की ओर से गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पासपोर्ट जारी करने के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने के 2 लोगों को अरेस्ट किया है। वाकया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बने पासपोर्ट सर्विस सेंटर का है, जहां तैनात एक पासपोर्ट असिस्टेंट समेत 2 लोग रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए हैं। गिरफ्तार लोगों की पहचान मुजफ्फरनगर के पासपोर्ट सर्विस सेंटर के सहायक अंकुश कुमार और एक निजी व्यक्ति फरहान के रूप में की गई है। रेलवे ने पिछले दिनों कहा कि जनरल कोच में यात्रा करने वाले भी यात्री हैं, ऐसे में उनकी बुनियादी सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसके बाद रेलवे बोर्ड के सदस्य यातायात जय वर्मा सिन्हा ने 19 जून को उत्तर पश्चिम रेलवे सहित सभी जोनल रेलवेज को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि जनरल कोच की साफ सफाई और इनके यात्रियों को सस्ती दरों पर खाना और पानी उपलब्ध कराया जाए। लेकिन जयपुर सहित सभी जोनल और मंडल रेलवे यह आदेश हवा कर गए। यात्रियों को 20 रुपए में खाना और 3 रुपए में पानी देने के निर्देश दिए गए, परंतु अभी तक ये सुविधा शुरू नहीं की गई है।
राजस्थान में कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने अपनी अधिक उम्र हो जाने के कारण चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर नई बहस छेड़ दी है। अब चूंकि भाजपा ने अपना युवा प्रदेश संगठन गठित किया है और कांग्रेस ने तय किया है कि 50% टिकट युवाओं को देगी। पड़ताल में सामने आया है कि भाजपा और कांग्रेस के 70 वर्ष से अधिक उम्र के 25 विधायकों में से 11 विधायकों के पुत्र राजनीति में सक्रिय हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह तो सांसद हैं। सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर से सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और मंत्री हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। भीलवाड़ा पुलिस महकमे में रविवार देर शाम को फेरबदल किया गया। अजमेर आईजी लता मनोज कुमार ने रेंज में लगे सीआई को इधर उधर किया है। इस लिस्ट में भीलवाड़ा के 10 सीआई शामिल हैं, जिन्हें दूसरे जिले में भेजा गया है। आईजी की ओर से निकाली गई लिस्ट में सीआई पुष्पा कासोटिया, राजकुमार नायक, गजराज चौधरी, मनोज कुमार, मुकेश कुमार, जगदीश प्रसाद, नंदलाल, शिल्पा भादविया, मोहम्मद इमरान व गजेंद्र सिंह नारुका का तबादला किया गया है। इधर जिले को रेंज से 10 नए सीआई मिले हैं। इनमें विद्या देवी मीणा, धर्मवीर सिंह, महावीर मीणा, जय सुल्तान कविया, सुगन सिंह, महावीर प्रसाद शर्मा, दिनेश कुमार, अमीचंद व कल्पना राठौड़ को भीलवाड़ा भेजा गया है। बाड़मेर शहर में प्रशासन की नाक के नीचे खुले में धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। रविवार शाम को एसडीएम के सामने गैस एजेंसी की गाड़ी से अवैध गैस रिफिलिंग दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडर खाली हो रहे थे। एसडीएम ने रसद विभाग और पुलिस को मौके पर बुलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने भरतपुर पुलिस के सहयोग से प्राइवेट कंपनी के एटीएम संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी एटीएम संचालक सीकरी में साइबर ठगों से 30% कमीशन लेकर उनका पैसा बताए गए खातों से निकाला करता था। पुलिस को आरोपी के पास से 25 एटीएम कार्ड, 14 बैंक की पासबुक, 9 चेकबुक और 1,41,000 रुपए मिले, जिसे जब्त कर लिया गया है। एटीएम संचालक सोराब खान की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर भरतपुर के मेव साइबर ठगों में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कनिष्ठ विधि अधिकारी की कुल 140 पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट 10 जुलाई से 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा अक्टूबर 2023 में होने की संभावना है। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। राजस्थान सरकार के निर्देशों के बाद भी चिकित्सा विभाग में कई अधिकारी अपने पदों पर पिछले 6 से 10 सालों से जमे हुए हैं। स्वास्थ्य भवन, सीएमएचओ, सीफू के 88 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इन पदों पर लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 6 महीने पहले दिए गए बयान के बाद मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए कि पिछले सप्ताह ही चिकित्सा मंत्री को इसकी शिकायत की गई है और बरसों से एक ही पदों पर लगे कर्मचारियों को हटाने के लिए कहा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।